मेष लगन के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा, ये तो जरूरी नहीं है ना कि मैं आप लोगों को आज ये बच्चा वाला चीज सिखाऊं। मित्र, अधिमित्र, अधिशत्रु, अतिशत्रु, ये सब सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरी गल से। है क्या कोई? अनुज, लक्ष्मी मैम, इसकी आवश्यकता है क्या? मनीषा जी, नहीं सर, मुझे तो नहीं है बस। मनीषा जी, आपको आवश्यकता है क्या? कौन से राशि में क्या मित्र होते हैं, कौन से अधिमित्र होते हैं, ये सब सीखना जरूरी है क्या? बोलिए। नो सर। अनुज, प्रेरणा, ये सब जरूरी है क्या? चलो, ये तो नहीं गायब। अगर नहीं है मतलब नहीं है। चले, तो आगे चलते हैं। मेष लगन का कुंडली पे, मेष लगन की कुंडली में जो सबसे बेटर हमको समझना, इसके लिए शुभ ग्रह कौन है, अशुभ ग्रह कौन है, और शुभ भाव, भाव को अभी छोड़, भाव प्रैक्टिकल, शुभ ग्रह, अशुभ अशुभ ग्रह, और निष्पक्ष कौन है? लक्ष्मी मैम, थोड़ा बताइए ना, शुभ ग्रह कौन है? सर मेष सूर्य और जुपिटर। यस, शुभ ग्रह क्यों? सर क्योंकि अगर हम लगन को देखें तो लगन को तो शुभता प्राप्त होती है, लेकिन मूल त्रिकोण वहां पे है। यस, और सूर्य का त्रिकोण नहीं, धर्म त्रिकोण, हाँ। धर्म त्रिकोण, हाँ जी सर। ठीक है। धर्म त्रिकोण, यस। और सूर्य को भी सर अपना ही हाउस त्रिकोण का दिया गया है। धर्म सर सूर्य त्रिकोण, को त्रिकोण का दिए। यस, धर्म त्रिकोण में हाँ। दोनों आते हाँ। हैं, जुपिटर भी आते ठीक है। हैं, और हाँ आपका जी। सूर्य भी आते हैं। यानी मेष लगन हाँ के जी सर। लिए शुभ ग्रह दो हैं। एक है हम्म। आपका सान, और दूसरा है जी। जुपिटर। ठीक जी है। सर। अब 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 मेरे को बताइए, इसके लिए अशुभ कौन होंगे? सर इसके लिए बुध अशुभ है। सबसे अशुभ ग्रह बुध है। अशुभ कितने हैं? सिर्फ बुध है क्या? नहीं सर, आपने पूछा सर इस पत्री के लिए। पत्री को आप मेष लगन अशुभ को ही लेके पूछ ग्रह रहे मेष हैं। लगन की पत्री में अशुभ हाँ। ग्रह कौन कौन से? आपको पहले ये समझना है, हाँ मेष कौन सा है, जी चर सर। लगन है। हाँ जी सर। तो चर लगन के लिए शनि भी तो अशुभ है, हाँ जी सर। क्योंकि शनि भी तो बाधक का कारक है ना। हाँ जी सर। सर तो आप क्वेश्चन, सर हो सकता है मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई आपका, या हो हम्म, सकता है नहीं नहीं, मैंने बोला मेष बोलते लगन हैं। के लिए अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया शुक्र, 2 और 7। हाँ जी। हाँ 2 और 7 जी सर। शुक्र हो गया सबसे ज्यादा मारक। चलिए। जी सर। ठीक है, क्योंकि हाँ शुक्र जी। सेकंड का भी है हाँ। और सप्तम का भी हाँ जी। कारक है ना। हाँ जी। हाँ उसके शनि। बाद उसके बाद देखिए, उसके बाद हम्म। बुध आ गया, हम्म। थर्ड एंड छठा। 6 का। जी सर। तो बुध भी उसके लिए शुभ नहीं है, अशुभ है। जी सर। अब आप देखिए, शनि भी मेष लगन के लिए हाँ जी। अशुभ है। जी सर बाधक है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि 10th एंड 11th का है वो, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी। तो इसके लिए निष्पक्ष कौन सा हो? माने वो आपने अपना रोल कहीं नहीं निभाएगा, और अकॉर्डिंग टू ग्रह रोल निभाएगा, निष्पक्ष।
सर शनि आएंगे। नहीं, मैंने बोला शनि अशुभ है। मैं आपको प्रूफ के साथ बोल दिया। हाँ जी सर, नहीं मतलब निष्पक्ष, अच्छा ठीक है, बताती है मुझसे। मैम निष्पक्ष मंगल है, क्योंकि लगन का भी कारक है, अष्टम का भी कारक है। हाँ सर। तो ये निष्पक्ष है। जी सर। ठीक। यानी वो होता है ना, ना बाएं है ना दाहिने है, वो सीधा चलने वाला। ठीक। ठीक। ये मतलब किसी के पक्ष लेके बात नहीं करने वाला, इसलिए ठीक है। निष्पक्ष बोले जाए। हम्म। इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार, दो बार, एक बार और। शुभ जी ग्रह सर। कौन कौन से हैं? सूर्य सर और सूर्य और जुपिटर। जुपिटर। हाँ जी अशुभ सर। कौन कौन से हैं? शुक्र है, शुक्र 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 है, बुध बुध शनि। और शनि। शनि। जी सर। और निष्पक्ष में से एक ही ग्रह है, मंगल। 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 क्योंकि वो अष्टमपति भी है ना। हम्म। तो अष्टमपति होने के नाते वो तो चेतना प्लस पर लगनपति भी है और हम्म। अष्टमपति भी है। तो लगनपति होने से जितना उसको हम्म। प्लस पॉइंट मिल गया, अष्टमपति होने की वजह से उतना ही पॉइंट माइनस हो गया उसको, इसलिए वो ठीक सर। निष्पक्ष हो गया। क्लियर? क्योंकि जी सर। अष्टम तो मृत्यु है, लगन तो हम्म। पैदा है। हम्म। अब मान लीजिए मैम, आप आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि जी सर। वृष लगन के लिए आप मुझे हम्म। बताएं, हम्म। शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ कौन कौन से हैं, शुभ कौन कौन से हैं, अशुभ कौन हम्म। कौन से हैं, और निष्पक्ष कौन कौन से हैं, बताएं। सर वृष लगन के लिए अगर हम देखें तो शुभ जो है वो शुक्र, सबसे पहले बुध है सर। हम्म। उसके बाद सर शुक्र, शुक्र तो लग्नेशी ही है। बताइए मैम, और मैं शनि। सुनना चाह रहा हूँ, शु, सुनना शु, चाह शुक्र बुध शनि। नहीं, ठीक है चलिए मैं बताता हूँ। हम्म। शुभ ग्रह एकमात्र शनि है, क्योंकि वो शुक्र हम्म। शनि जो है वृषभ लगन के लिए नवम का और दसम का कारक है, तो राज्य कारक हो। राज। हाँ जी। तो एकमात्र शुभ ग्रह है शनि। जी। शुक्र, शुक्र इसके लिए अशुभ कारक। शुक्र इसके लिए अशुभ कारक। कैसे? समझाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा क्या? चल बताता हूँ। नहीं वो सब क्लियर है, मूल त्रिकोण 6 में है। हो गया ना क्लियर? बट अगर आप बोले तो मैं इसको माने नहीं सर क्यों, क्लियर है, मैं क्लियर है। क्यों क्यों अशुभ इसको बोल रहा हूँ? वृष लगन के लिए सबसे अशुभ में से आता है शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा। ठीक है? हम्म। और साथ में आता है मंगल। हम्म। देख लीजिए ना, मैं आपको क्लियर कर, हम्म। क्लियर कर, रुक, समझ में आ जाए। आ, ये है वृष लगन की कुंडली। दो यहाँ, है ना, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11,
12 एक। अब देखिए, ये 10 और 11, ये क्या हो गया? राजयोग कारक हो गया। जी सर, केंद्र त्रिकोण, हाँ। हाँ, राजयोग कारक हो, राजयोग देता है। और वो कौन है? शनि महाराज। ये हम्म। कौन दे रहे हैं? शनि दे रहे हैं। ओके। जी सर। अब अब देखिए, एकमात्र यही है। अब हम्म। जैसे ये शु- शुक्र का लगन है, हम्म। लेकिन शुक्र का अगला लगन कहाँ चला गया? छठा भाव सिक्स पर, हाउस में। 6th हाउस। हम्म। ठीक है। सिक्स जी। हाउस, हाउस में क्या है ये? बट ये 6th हाउस, मैम ये तो अच्छा नहीं है। जी सर। 6th हाउस रोग रिपु ऋण का है। जी। यानी यहाँ पे हम अगर ये करें, ये बोले कि शुक्र जो है इसके लिए सही नहीं है, मतलब नहीं है, शुक्र इसके लिए अशुभ। किसके लिए? वृष लगन के लिए। वृष लग्न। जी ठीक है। जी सर। वृष लगन के लिए शुक्र अशुभ। ओके। जी अब अशुभ और कौन है? अशुभ और कौन है? अब देख, सर। हाँ। 1 मिनट, यहां देखिए, ये आपके, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अष्टम भाव हम्म। और द्वादश भाव। ठीक है। जी सर। बट यहाँ अपने को, सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा गलती कर गए। आ, ये कौन सा है? ये बेसिकली कौन? वृष। ये देखिए, हाँ जी। 9 और 12, ये जुपिटर का है। जी। हाँ जी। तो जुपिटर, पहला तो जुपिटर 9th का मालिक बन गया, भावेश बन गया। अब कहाँ बैठा है क्या नहीं है, वो बात की बात। बट इसके लिए सीक 8 हाउस में कोई भी ग्रह अगर, ग्रह का भावेश बनता है, भाव का भावेश अगर बनता है कोई ग्रह है, उसको अच्छा नहीं माना गया। ओके। जी। जी। बट ये स्थिर राशि हम्म। है ना? जी। स्थिर राशि के लिए यहाँ कहाँ, 11th में उसका 2nd हाउस चला गया, बंधन का कारक, बंधन का कारक। मैम समझिएगा मेरे बात, बंधन का जी। कारक 11th हाउस, हम्म। वहां के जाके जुपिटर का दूसरा हाउस पड़ गया। यानी हम्म। बृहस्पति भी इसके लिए अच्छा है। जी सर। ठीक है। अब हो गया। शुक्र का तो अच्छा नहीं है, शुक्र भी देख लिया, बृहस्पति भी देख लिया। अब मैम हम्म। आपको एक और चीज देखना है, वो है देखिए, यहाँ उपचय भाव में कौन चला गया? जी। चंद्रमा। चंद्रमा। तो चंद्रमा भी तो इसके लिए अच्छा नहीं है ना। जी सर। तो हम कह सकते हैं वृष लगन के लिए बृहस्पति, ठीक है, और चंद्रमा और शुक्र, ये अशुभ है, ये कह सकते हैं। जी। अभी मैम देखिए, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। ओके। जी सर। बेसिक खत्म हम्म। हो गया बहुत पहले ही। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये बृहस्पति, चंद्र और शुक्र, ये वृष लगन के लिए ये अशुभ। ठीक।
ठीक है। बट यहाँ निष्पक्ष कौन आएगा? मार्स। मार्स। मार्स क्यों आएगा? अकेला मार्स क्यों आएगा? मार्स यहाँ देखिए ना। मार्स को भी चले, मार्स को थोड़ा सा और दूसरे रंग से रंगाते हैं। ये आ गया मार्स। ओके मैम। ये आ गया मार्स। मार्स तो इसके लिए बाधक है ना, स्थिर सर राशि नाइन्थ है। हाउस। सर नाइन्थ हाउस ना। ओ हाँ। नाइन्थ हाउस कहाँ से आएगा? नाइन्थ कहाँ से आएगा मैम? एक तो मार्स का पहला दो। एक हाउस तो यहाँ है, 12 में है। एक तो सेवेंथ में हम्म। है ना। जी सर। तो मार्स अच्छा कैसे होगा इसके लिए? सर अच्छा नहीं है, आपने बोला सिमिलर। निष्पक्ष। निष्पक्ष। हाँ निष्पक्ष बोला आपने। हाँ। तो मार्स इसको ना, इसके लिए गुड है ना बैड। जी सर। बाधक का कारक जरूर है, लेकिन वो चूंकि 12 का भी कारक है, इसलिए ना तो हम्म। वो बहुत अच्छा है और ना तो बहुत खराब है। बट यहाँ चूंकि मारक का मारक है, मारक है। हाँ सर वही। हाँ वही मारक ही है ना, बाधक हाँ। तो सर शनि जाएगा। नहीं नहीं, मैंने बोला मारक है। तो मारक हम्म। होने के कारण ये भी अच्छा नहीं है। इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। निष्पक्ष नहीं है, अशुभ। ठीक सर। इसको भी हम अशुभ में माने। क्लियर? ठीक है। जी सर। निष्पक्ष कौन होगा? देखिए, एकमात्र तो एक ऐसे तो ऐसा सर। ग्रह छूट गया जो हाँ, इसके लिए निष्पक्ष, वो है सूर्य। केंद्र में है। सूर्य। हाँ जी सर। इसको दूसरा रंग से रंगा नहीं, ये वाला रंग से। देखिए मैम, ये वाला जो ग्रह हम्म। है तो केंद्र हम्म। में बैठा। हाँ जी। केंद्र में बैठा है। और हम्म। वास्तव में ये कौन सा ग्रह है? ये कौन सा ग्रह है तो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। हाँ जी और नैसर्गिक अशुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठता है तो क्या होता है? शुभ बनता है। सर। हाँ जी। शुभ बनता है। तो हम्म। एकमात्र यहाँ पे अगर मैं इस खाली सूर्य को देखूं तो वो निष्पक्ष होगा। ये खराब या अच्छा कुछ भी नहीं, ये देगा अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। तो निष्पक्ष। क्लियर हुआ मैम? जी सर। क्लियर हुआ बाकी सभी को? अनुज, पता नहीं है या नहीं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? छोड़ो। मनीषा जी, जी सर। क्लियर हुआ ये? जी सर। क्लियर ना? हाँ सर। सर ओके। तो पर ये सन जैसे निष्पक्ष है, ओके। तो वो जहां बैठेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा ना। सर हाँ सर ये हाँ अभी। हाँ, बोलिए 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 सर बोलिए। वो मत करिए सर, मरकरी को हम क्या मानेंगे, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण तो सर वहां पे है नहीं नहीं और ये मैम, मारक भी है। मार्करी तो मैंने आपको मार्करी। अच्छा ठीक, चलिए फिर दोबारा बताते हैं। नहीं सर ऐसे ही समझ लेते हैं, बनाइए नहीं, ऐसे ही तुरंत समझ लेते हैं, पता है वो सेकंड हाउस में और फिफ्थ हाउस में। एक राशि सेकंड हाउस में, एक फिफ्थ हाउस में है। हम्म, यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकेंड और फिफ्थ में है ना। हम्म। मैम फिफ्थ में है ना। तो जी सर। सेकेंड से फिफ्थ कौन सा है? फोर्थ। केंद्र हुआ। हाँ जी। बाल ग्रह है। हम्म। त्रिकोण में बैठा। जी। और एक राशि से अगला केंद्र में राशि है बुध। नैसर्गिक शुभ या अशुभ कुछ नहीं माना जाता, नपुंसक ग्रह है। जी सर। और फिफ्थ में जाने के बाद वो शुभ बन जाता, वो राजयोग ठीक है। कारक बन गया। क्लियर? ठीक। जी सर।
तो राजयोग कारक यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं वृषभ लगन के लिए अ, हम्म। आप सिंपल सा ये चीज कह सकते हैं कि शनि शनि और बुध, शनि और बुध बुध। राजयोग हम्म, कारक। तो ठीक। ये दोनों शुभ। बाकी बृहस्पति शुक्र और चंद्र साथ में मंगल ये शुभ नहीं। हम्म, निष्पक्ष में ठीक से है। हम सूर्य। हम्म, क्लियर? जी सर। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर, मुझे समझ में आ रहा है। मनीषा जी शायद आपको भी आ रहा होगा, है ना? जी सर। जी। देखिए ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात ये सब क्लासेस में अब ये एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी है। ये कोई बेसिक नहीं है भाई। ये बेसिक बहुत पहले ही छोड़ दिया है। चलो अब आप लोग मुझे समझाओ मिथुन लग्न के लिए कौन सा क्या हो। ये अब आपसे मैं सुनूंगा क्योंकि तरीका बता दिया क्या है क्या नहीं है। तो आप मुझे बताओ ये आ गया यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। बताओ मिथुन लग्न के लिए कौन कौन से शुभ है और कौन कौन से अशुभ है। कौन से आपके निष्पक्ष है? बताइए। मिथुन लग्न यहाँ है। जी सर। सेकंड हाउस कौन सा है? सेकंड हाउस कौन सा है? सर, सेकंड हाउस चंद्रमा का है ना सर? चंद्रमा। चंद्रमा सेकंड जी। हाउस ओनली सेकंड का है। हाँ जी। सर इस लगन के अंदर इसके मिथुन लगन के अंदर सर अगर हम देखें तो सर सूर्य जो सा है वो तृतीयेश है सर। नहीं पहला पहला बताओ। ये पहले वाला। सर चंद्रमा एक सेकंड सर एक चंद्रमा सेकंड एक सेकंड पहले इसको बताओ ये आपके लिए कैसा है? अच्छा है या बुरा है? सर सर, चंद्रमा द्वितीयेश है। अच्छा और है या बुरा है? सर ये जहाँ बैठेगा उसके हिसाब से फल देगा सर। अगर ये त्रिकोण में बैठा है तो बहुत अच्छा फल देगा मैं सर। वैसे आपको वैसे तो सर मारा के हिसाब से शुभ है सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखिए अब आप लोगों को ये बता देता हूँ। दो वाला जो मारक होता है ये भी मारक है। ओके। ये जी सर। किस विषय में मारक होता है? ये आपका बैंक बैलेंस का मारक होता है। बैंक का, वाणी का, हाँ खाने का। बैंक बैलेंस खाने पीने का इत्यादि। सप्तम का जो मारक होता है उसका जो मारक बनता है वो आपका जीवन का बनता है। ये यहाँ पे आपको जीवन को आप समझिए। जीवन का मारक होता है। जी सर। मृत्यु अष्टम प्रकार के है लेकिन ये 7 जो है आपको अष्टम प्रकार ही दे सकता है। ये सेकेंड जो है ये सिर्फ 3 ही प्रकार दे सकता है। बदनामी, बदनामी, आपका बैंकक्रप्ट, ठीक है, और अश्लील शब्दों का चयन की। ये हाँ सर, 3 जिसको तरह हम का। वाणी का बोलते हैं सर। हाँ बिल्कुल। ये 3 तरह का मृत्यु दे सकता। लेकिन वास्तविक मृत्यु 7th हाउस देता है। ठीक है। जी। अब मुझे बताइए देखिए चंद्रमा यहाँ एक ही जगह पे है, एक ही घर है। जी सर। तो इसको हम कुछ नहीं लेंगे, नथिंग। इसको ना निष्पक्ष लेंगे, निष्पक्ष ले सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं लेंगे। ये आपने जो एक बात कहा ना
आपने एक बात कहा भाई जिस, अनुज। जिसके साथ बैठेगा। जी सर। हाँ, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है। सर उस इसमें ये नहीं चेक करेंगे कि लगन से इसका संपर्क क्या है? कुछ नहीं, जहां बैठेगा लगन के साथ संपर्क तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना वहां। क्लियर। नहीं सर, लगन के लिए ये क्या महत्ता रखता है? जैसे इसका ये रिलेशन अगर लगन के लिए जैसा है वैसी महत्ता रखेगा ना? लगन के साथ जैसा रिलेशन में जहां भावेश हम्म, भावेश भाव, हम्म, ये इसका चंद्रमा, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो ये तो लगन के लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना। नहीं 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 सर, मैं वो चीज नहीं कह रही थी। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा लगन के लिए पिता पुत्र का संबंध है, मैं उस सेंस में कह रही थी। नहीं, आप ऐसा मत समझिए। मिथुन लगन ठीक है है, सर। मिथुन लगन है, सेकेंड हाउस जो है चंद्रमा है। चंद्रमा हम्म, यहाँ बैठ गया। अब ये चंद्रमा इसको क्या देगा? ये माइंड में पैसा कैरी करेगा। हम्म, ये माइंड में हम्म, पैसा कैरी करेगा। इसके दिमाग में, माइंड में ये पैसा के अलावा कोई चीज इसके पास हो ही नहीं सकता। सर ये खुद ही हम्म, पैसा बनाएगा अपनी तरफ से, शरीर से। हाँ, ये क्या मेहनत करेगा? करके। ये इसके दिमाग में पैसा के अलावा कुछ नहीं है। अब ये पैसा का दास बन गया हुआ। हम्म, तो अब चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो वो ना तो अच्छा है ना बुरा है। अब यहाँ पे अगर कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए शुक्र बैठ जाए, ठीक है, शुक्र अगर बैठ जाता है, शुक्र पंचमपति भी है, शुक्र द्वादशपति भी है, तो शुक्र अगर बैठता है तो इसके लिए फायदेमंद है। हम्म। क्लियर। जी सर, यानी मिथुन लगन के लिए बुध और शुक्र ही सर शुभ प्लेनेट है। बुध नहीं, शुक्र, शुक्र शुभ प्लैनेट। अच्छा, अच्छा, यानी कि अगर बुध केंद्र में आके अपनी शुभता खो दे। मैंने बोला शुक्र अच्छा, ये है। अब मैं आपको ठीक। आगे आगे बताता हूं, आगे बताता जी सर। हूं। आपने जी कहा सर। बुध, हम्म, बुध निष्पक्ष है, जी सर। ठीक है, क्योंकि बुध हम्म, लगन का भी है ना, और हम्म, बुध चौथे हाउस का भी है। तो ये जी सर। इसको हम कह सकते हैं निष्पक्ष है। ठीक है मैम, निष्पक्ष कह सकते विकार हैं ना। सर कारक के बेस पे। यस, कारक है बस। ठीक है सर। तो इसको कह सकते हैं निष्पक्ष। ओके। जी। चलो, इसको हटाइए। कारक के बेस पे हम आराम से इसको इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब यहां देखिए, अशुभ ग्रह कौन कौन सा आएगा? सूर्य मंगल। ये देखिए, एक कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ये ये वाला आ गया और ये वाला आ हाँ गया, जी। तो हम्म, मंगल हो गया अशुभ। हम्म, मंगल अशुभ है ना। जी सर। सूर्य कहाँ गया देखिए, लगन से थर्ड यहाँ पे, हाउस में। तो जी सर। सूर्य भी हो गया इसके लिए हम्म, हानिकारक, उपचय में चला गया। हम्म। ठीक है, और कौन गया? सर सैटर्न को अष्टम मिला हुआ है लेकिन मूल त्रिकोण नवम में है, तो इसको क्या मैम, मानेंगे, सिमिलर? मैम मैम, जी सबसे सर। पहले बृहस्पति इसके लिए बहुत बुरा है। हाँ जी सर। ये देखिए, एक तो सेवेंथ दिया हाँ जी मारक, सर। एक्सट्रीम मारक, और ये हम्म, क्या दिया? आकाशीय तत्व, हम्म। भूत बधा, है ना। सर इसको थोड़ा समझाइए, भूत बाधा। मैम, हम्म,
लगन, हम्म। लगन का हम्म। जो सप्तम में रहता है वही राशेस का स्वामी का कोई भी राशि अगर 10th में जाता है तो उसको हम्म। उसको कहते हैं भूत बाधा का अधीन। यानी ओके। ये कर्म जगत में इसको कभी भी प्रोग्रेस होने नहीं देगा। अब देखिए सप्तम मारक कौन है? धनु है। हाँ जी। धनु का दूसरा राशि कौन सा चला गया? सब दशम में गया ना। हाँ जी सर। जुपिटर का ही राशि है ना। हाँ जी सर। तो सूत्र के हिसाब से तो मिल रहा है। क्या ठीक वो सर। सूत्र क्या है? सप्तम का जो राशि हम्म। स्वामी है वो हम्म। अगर दसम का राशि स्वामी बनता है तो हम्म। घर में भूत बाधा की प्रवेश यानी उन्नति रुक जाना। तो इसके लिए आप कह सकते हैं बृहस्पति जो है वो आपका अच्छा ग्रह नहीं। ठीक है। ठीक है सर। सर इसका मरकरी के साथ ही वाइस वर्षा होगा ना आगे चल के? मार्करी के साथ वाइस वर्गों के वर्षा। साथ, वर्गों के साथ। सर आकाशीय तत्व जो सेवंथ का लॉर्ड अगर हाँ हाँ 10th में हाँ चला हाँ गया तो? हाँ, क्योंकि भार्गव यहाँ है ना। हाँ जी तो सर। ये तो शमशान है। ठीक है। तो शमशान भी है इसलिए निष्पक्ष बोला गया क्योंकि ये मातृ ठीक। सुख भी है, घर परिवार भी है, घर का शांति भी है। तो आकाशीय बाधा यहाँ पे बुध और बृहस्पति चूंकि सम है इस जगह, हम्म। मित्र नहीं है, सम। इसलिए यहाँ पे ये 4th हाउस को डिस्टर्ब नहीं करेगा ये वाला बृहस्पति। आज आप लोग ये बात समझ गए हो कि कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह भी अशुभ हो सकता है। जी सर। क्लियर? हाँ जी सर। क्लियर सभी को? सर